तो फ्लैश डीसी यूनिवर्स का सबसे फास्ट कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर वैसे तो डीसी मूवीज के अंदर काफी कम दिखाए, लेकिन अगर बात करें एनिमेटेड सीरीज और टीवी शो की तो वहां पर फ्लैश को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। यहाँ तक कि फ्लैश के टीवी शो के तो अब तक 8 सीजन आ चुके हैं और उन्हीं सारे सीजन के अंदर हमने फ्लैश के साथ साथ उसके बहुत सारे विलन्स को भी देखा है, जिनमें से कुछ विलन्स तो बिल्कुल फ्लैश की तरह ही बहुत फास्ट है और बाकी के जो विलन्स फ्लैश की तरह फास्ट नहीं है उनके पास भी ऐसी अदर पावर्स हैं जिनकी मदद से वो फ्लैश के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में डिटेल से बात करते हैं और जानते हैं फ्लैश के 10 सबसे पावरफुल विलन्स को। हालांकि एक चीज मैं यहीं पर आपको बता दूं कि फ्लैश के सारे विलन्स वो सारे विलन्स होंगे जिन्हें अब तक लाइव एक्शन में दिखाया जा चुका है। तो इसीलिए अगर आप सबको फ्लैश का कोई कॉमिक्स वाला विलन ना दिखे तो आप इसके लिए ऑफेंड मत होना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना और लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी जरूर करना, क्योंकि एज आई ऑलवेज सेज आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स ही हमें मोटिवेशन देते हैं। तो फिर आइए अब बिना किसी देरी के हम आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 कैप्टन कोल्ड। तो लियोनार्ड स्नार्ट यानी कि कैप्टन कोल्ड वैसे तो एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फ्लैश के सबसे बड़े विलन्स में से एक है। कैप्टन कोल्ड एक काफी बड़ा क्रिमिनल है जो कि अपनी लाइफ के अंदर कई सारी चोरियां भी कर चुका है और अपनी इन्हीं सारी चोरियों के दौरान एक बार कैप्टन कोल्ड एक कोल्ड गन को भी चोरी कर लेता है और फिर वो उसका इस्तेमाल करके बनता है कैप्टन कोल्ड। कैप्टन कोल्ड के पास जो कोल्ड गन है उसे बेसिकली एक आइस गन भी कहा जाता है और कैप्टन कोल्ड का ये आइस गन बेसिकली एक ऐसा पावरफुल वेपन है जो कि सब जीरो लेवल पर जाकर किसी की भी हालत खराब कर सकता है। इस गन को सिस्को ने डिजाइन किया था और अगर आप सभी ने फ्लैश की टीवी सीरीज देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि ये गन फ्लैश के लिए कितनी ज्यादा हार्मफुल है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब भी फ्लैश अपनी सुपर स्पीड में रहकर रन करता है तब उस वजह से फ्लैश की बॉडी का टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, यानी कि फ्लैश की बॉडी ठंडी पड़ जाती है और जैसे ही फ्लैश की बॉडी ठंडी होती है वैसे उसकी बॉडी के मॉलिक्यूल्स अपनी नॉर्मल स्पीड के कंपैरिजन में काफी स्लोली मूव करते हैं और इसीलिए ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर फ्लैश के ऊपर इस आइस गन से हमला किया जाए तो उसका अटैक फ्लैश के लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। और शायद यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि कैप्टन कोल्ड एक नॉर्मल ह्यूमन होते हुए भी फ्लैश से टक्कर लेकर उसकी बुरी हालत कर देता है। नंबर 9 सिकाडा। तो सिकाडा यानी कि डेविड हर्श बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग होता है जिसका बर्थ 1800s में होता है, बट आगे चलकर जब एक बार डेविड हर्श के ऊपर एक जोरदार लाइटनिंग गिर जाती है तब उस लाइटनिंग के गिरने की वजह से डेविड हर्श के अंदर कई कमाल की पावर्स आ जाती है और फिर वो बन जाता है सिकाडा। सिकाडा की प्राइम पावर्स बेसिकली ये है कि वो किसी की भी लाइफ फोर्स को ऑब्जॉर्व कर सकता है और अपनी इन्हीं पावर्स की मदद से सिकाडा अपनी लाइफ स्पैन को 100 ईयर्स से भी ज्यादा बढ़ा लेता है। डीसी कॉमिक्स के अंदर जब सिकाडा को फ्लैश के बारे में पता लगता है तब फ्लैश के बारे में जानते ही सिकाडा ये सोचता है कि उसके और फ्लैश के बीच कोई कनेक्शन है और ऐसा इसीलिए क्योंकि इन दोनों को इनकी पावर्स लाइटनिंग के गिरने से मिली है और फिर इसीलिए आगे चलकर सिकाडा फ्लैश को पकड़ लेता है और वो फ्लैश की लाइफ फोर्स को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करता है, बट एट द एंड फ्लैश उसे हरा ही देता है। हालांकि जो सिकाडा हमें फ्लैश की टीवी सीरीज के अंदर दिखाए उसकी ओरिजिन और पावर्स डीसी कॉमिक्स के सिकाडा से काफी अलग है, क्योंकि जो सिकाडा टीवी सीरीज के अंदर है उसके पास बेसिकली एक डैगर है जिस डैगर की मदद से वो मेटा ह्यूमंस की पावर्स को ऑब्जॉर्व करता है और ठीक जिस तरह से थॉर अपने म्योनिर को समन करता है बिल्कुल उसी तरह से सिकाडा भी अपने इस डैगर को समन कर सकता है। नंबर 8 ब्लड वर्क। तो ब्लड वर्क फ्लैश के सबसे कूल विलन्स में से एक है और इसी वजह से एरोवर्स के फ्लैश टीवी सीरीज के अंदर ब्लड वर्क को काफी लंबे टाइम तक दिखाया गया है। ब्लड वर्क यानी कि रैमसी रोसो बेसिकली एक डॉक्टर होता है, लेकिन आगे चलकर डॉक्टर रैमसी रोसो को ये पता लगता है कि उसे HLH कैंसर है और ये कैंसर उसे इसीलिए हुआ है क्योंकि उसकी मदर भी काफी साल पहले इसी कैंसर से डायग्नोज थी। बट डॉक्टर रैमसी रोसो ये डिसाइड करता है कि वो किसी भी तरह से अपने इस कैंसर को क्योर करके रहेगा और अपने आप को पहले की तरह ठीक करके रहेगा और फिर खुद को ठीक करने के इसी ऑब्सेशन के चक्कर में वो अपनी बॉडी के ऊपर डार्क मैटर को यूज कर लेता है। लेकिन डार्क मैटर को अपनी बॉडी के ऊपर यूज करने की वजह से डॉक्टर रैमसी रोसो के अंदर एक स्पेशल पावर आ जाती है और वो काफी ईवल बन जाता है और इसकी फिजियोलॉजी कुछ इस प्रकार हो जाती है कि वो दूसरे लोगों के फियर को बढ़ाता है और उनके इन्फ्यूज ब्लड के ऊपर सर्वाइव करता है। सिंपली कहूँ तो लोगों का खून चूसता है, लेकिन अलग तरीके से, और फिर इसी वजह से इसका नाम पड़ता है ब्लड वर्क। ब्लड वर्क एक बहुत ही औसम विलन है और ऐसा इसीलिए क्योंकि फ्लैश की टीवी सीरीज के अंदर जब ये फ्लैश का सामना करता है तब ये फ्लैश से फाइट करके उसे भी नेगेटिव फ्लैश बना देता है और सिर्फ फ्लैश ही नहीं बल्कि फ्लैश के साथ साथ वो फ्लैश की टीम के बाकी सारे मेंबर्स की भी बहुत बुरी हालत कर देता है।
नंबर 7 किलर फ्रॉस्ट। तो किलर फ्रॉस्ट बेसिकली फ्लैश की एक ऐसी विलन है जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल है। किलर फ्रॉस्ट एक मेटा ह्यूमन कैरेक्टर है जिसकी बॉडी फिजियोलॉजी साइरोजेनिक है, यानी कि ये किलर फ्रॉस्ट मॉलिक्यूल्स के अंदर से थर्मल एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर सकती है और फिर उसकी मदद से अपने आसपास का सब कुछ फ्रीज कर सकती है, यानी कि बर्फ में जमा सकती है। किलर फ्रॉस्ट का आइस के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल है और इसीलिए वो पावरफुल आइस ब्लास्ट करके अपने अपोनेंट्स को नुकसान भी पहुंचा सकती है, आइस के हरिकेन्स पैदा कर सकती है, अपने मुंह से कोल्ड मिस्ट एक्सेल कर सकती है जो कि काफी हद तक सुपरमैन के कोल्ड ब्रेथ जैसा होता है। अपनी बॉडी के ऊपर नुकसान पहुंचने पर उन चोटों को आइस की मदद से ठीक कर सकती है, वेदर और क्लाइमेट में चेंजेस ला सकती है और तो और वो हवा में फ्लाई भी कर सकती है। किलर फ्रॉस्ट बहुत पावरफुल है और वैसे तो किलर फ्रॉस्ट का नाम सिर्फ फ्रॉस्ट है, लेकिन वो अपनी लाइफ के अंदर इतने ज्यादा किल्स कर चुकी है कि इसी वजह से उसे किलर फ्रॉस्ट कहा जाता है। नंबर 6 द थिंकर। तो द थिंकर यानी कि क्लिफोर्ड डेवॉय एक पावरफुल मेटा ह्यूमन कैरेक्टर है जो कि फ्लैश की टीवी सीरीज के अंदर फ्लैश के सीजन 4 में नजर आया था और फ्लैश की टीवी सीरीज के अंदर ये पहला ऐसा विलन था जो कि कोई स्पीडस्टर नहीं था, क्योंकि सीजन 4 से पहले तीनों ही सीजन्स के अंदर हमें फ्लैश के जो भी विलन्स दिखाए गए थे वो बेसिकली कोई ना कोई स्पीडस्टर्स ही थे। द थिंकर एक बहुत ही इंटेलिजेंट कैरेक्टर है और इसीलिए अपने इंटेलिजेंस की वजह से ये हमेशा ही टीम फ्लैश से एक कदम आगे ही रहता है। द थिंकर इतना ज्यादा पावरफुल विलन है कि फ्लैश की टीवी सीरीज के अंदर ये एक एक करके सारे बस मेटास की पावर्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उनकी पावर्स को हासिल करने के बाद ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है, इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि ये आर्गस के हेडक्वार्टर्स को अकेले डिस्ट्रॉय कर देता है। नंबर 5 सेविटार। तो फ्लैश की टीवी सीरीज के अंदर सेविटार टीम फ्लैश का सामना करने वाला 5वां स्पीडस्टर है, या यूं कहे 5वां स्पीडस्टर विलन है। सेविटार बेसिकली फ्यूचर से बिलोंग करता है और फ्यूचर से बिलोंग करने की वजह से सेविटार के पास फ्यूचर का एक एडवांस हाईटेक सूट था और इस वजह से सेविटार इतना ज्यादा फास्ट था कि उसकी स्पीड पूरी टीम फ्लैश के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि टीम फ्लैश के बाकी मेंबर्स सेविटार की स्पीड को मैच भी नहीं कर सकते हैं और फ्लैश की पूरी टीम से इकलौता फ्लैश ही ऐसा मेंबर है जो कि सेविटार की स्पीड को मैच और इवन ब्रेक कर सकता है। और इसीलिए जब भी सेविटार का फ्लैश से एनकाउंटर होता है तब फ्लैश को उसका सामना अकेले करना पड़ता है। सेविटार को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि या तो वो फ्यूचर से आया कैरेक्टर है जिसके पास हाईटेक एडवांस सूट है, या फिर वो किसी और दुनिया से आया हुआ फ्लैश का ऑल्टरनेट वर्जन है। लेकिन असल में सेविटार क्या है इस बारे में हमें फ्लैश की टीवी सीरीज के अंदर भी नहीं बताया गया और इसीलिए इतना ज्यादा पावरफुल, फास्ट और मिस्टीरियस होने की वजह से ही सेविटार हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 5 पर है। नंबर 4 गोरिल्ला ग्रॉड। तो अब तक आपने सिर्फ नॉर्मल गोरिल्लास को देखा होगा, लेकिन आज जिस गोरिल्ला की बात हम करने जा रहे हैं वो एक ऐसा गोरिल्ला है जिसके पास ना सिर्फ सुपर स्ट्रेंथ की पावर्स है बल्कि सुपर स्ट्रेंथ के साथ साथ उसके पास सुपर इंटेलिजेंस भी है और वो कई सारे पावरफुल काम सिर्फ अपने दिमाग से कर सकता है। और इस गोरिल्ला का नाम है गोरिल्ला ग्रॉड। गोरिल्ला ग्रॉड फ्लैश के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक है और सिर्फ टीवी सीरीज में ही नहीं बल्कि अगर हम बात करें डीसी कॉमिक्स की तो कॉमिक्स के अंदर भी गोरिल्ला ग्रॉड की पावर्स बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि वो फ्लैश को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा चुका है। गोरिल्ला ग्रॉड हमेशा से ही कोई गोरिल्ला नहीं था, क्योंकि पहले वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था जिसके ऊपर जब एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है तब उस एक्सपेरिमेंट के बाद ही वो एक नॉर्मल ह्यूमन से एक गोरिल्ला में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके अंदर कई सारी पावर्स आ जाती है, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, सुपर इंटेलिजेंस, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, माइंड कंट्रोल और कई सारी अदर मेंटल पावर्स जिनके इस्तेमाल से ये बहुत कुछ कर सकता है। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। नंबर 3 गॉड स्पीड। तो गॉड स्पीड फ्लैश के सबसे बड़े विलन्स में से एक है और अपने नाम की तरह ये गॉड स्पीड इतना ज्यादा फास्ट है कि ये स्पीड के मामले में कई बार फ्लैश को भी पीछे छोड़ चुका है। गॉड स्पीड यानी कि ऑगस्ट हार्ट एक मेटा ह्यूमन स्पीडस्टर है जो कि प्रोफेशन से एक डिटेक्टिव होने के साथ साथ बैरी एलन के फ्लैश का करीबी भी था। लेकिन डीसी कॉमिक्स के अंदर जब एक बार ब्लैक होल नाम का एक ग्रुप ऑगस्ट हार्ट को मारने की कोशिश करते हैं तब उसी टाइम पर ऑगस्ट के ऊपर स्पीड फोर्स की एक लाइटनिंग गिर जाती है, जिस वजह से ऑगस्ट को स्पीड फोर्स का एक्सेस मिल जाता है और वो भी फ्लैश की तरह एक मेटा ह्यूमन स्पीडस्टर बन जाता है। लेकिन एक बार स्पीड फोर्स की पावर्स हासिल करने के बाद गॉड स्पीड और ज्यादा पावरफुल होने की कोशिश करता है और इसके लिए वो उन सारे स्पीडस्टर को जान से मारने लगता है जिनके ऊपर कभी न कभी स्पीड फोर्स की लाइटनिंग गिरी होती है। लेकिन जब इस बारे में फ्लैश को पता लगता है तब वो गॉड स्पीड को रोकने की कोशिश करता है और फिर शुरुआत होती है गॉड स्पीड और फ्लैश के फाइट की। गॉड स्पीड दूसरे स्पीडस्टर्स की पावर्स को हासिल करके पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है और इसी वजह से गॉड स्पीड की स्पीड भी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो कई बार फ्लैश को भी स्पीड में पीछे छोड़ देता है। नंबर 2 जूम। तो जूम इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि वो एक साइकोपैथिक किलर है जो कि फ्लैश को पीछे छोड़कर सबसे फास्ट स्पीडस्टर बनना चाहता है और वो भी सिर्फ अपने यूनिवर्स में नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स के अंदर। जूम पूरे मल्टीवर्स में सबसे फास्ट बनना चाहता है। फ्लैश की टीवी सीरीज के अंदर जूम सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल विलन भी रह चुका है और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसने न सिर्फ बैरी एलन के फादर को जान से मारा बल्कि इसके अलावा उसने फ्लैश और उसकी टीम को मरवाने के लिए ऑल्टरनेट अर्थ यानी कि अर्थ 2 से कई सारे मेटा ह्यूमंस को बुलाकर उन पर जानलेवा हमले भी
करवाए और इसके साथ ही उसने फ्लैश की स्पीड भी उससे छीन ली। और जब ये सबको ज्यादा लग रहा था तब उसके बाद इस जूम ने फ्लैश को ब्लैक फ्लैश बन के भी परेशान किया। जूम फ्लैश का बहुत ही पावरफुल विलन है और जूम की स्पीड भी इतनी ज्यादा है कि वो अपनी स्पीड के जरिए टाइम में भी ट्रेवल कर सकता है और इसी वजह से फ्लैश का जूम को हरा पाना या फिर इवन उससे फाइट कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 1, रिवर्स फ्लैश। तो इयोबार्ड थॉर्न यानी कि रिवर्स फ्लैश फ्लैश का सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलर और सबसे पावरफुल विलन है और ऐसा इसीलिए क्योंकि रिवर्स फ्लैश एक मेटा ह्यूमन स्पीडस्टर है जिसका पावर लेवल बिल्कुल फ्लैश के बराबर है। बस इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा है कि फ्लैश नॉर्मल स्पीड फोर्स को यूज करता है और वहीं पर रिवर्स फ्लैश नेगेटिव स्पीड फोर्स को यूज करता है जो कि स्पीड फोर्स का नेगेटिव फॉर्म है। रिवर्स फ्लैश डीसी कॉमिक्स के अंदर भी बहुत पॉपुलर है और डीसी कॉमिक्स और डीसी एनिमेटेड सीरीज के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए फ्लैश की टीवी सीरीज के अंदर भी इसे फ्लैश का पहला विलन दिखाया गया था। और क्योंकि रिवर्स फ्लैश बहुत ही ज्यादा औसम है इसीलिए सीजन 1 में दिखने के बाद भी वो फ्लैश की टीवी सीरीज के आगे के सीजन्स में भी दिखता रहा। इसके साथ ही रिवर्स फ्लैश को नंबर 1 पर रखने का सबसे बड़ा रीजन भी यही है कि रिवर्स फ्लैश इतना ज्यादा पावरफुल है और वो इतना ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड रहता है कि फ्लैश और फ्लैश की पूरी टीम आज तक भी उसे कभी हरा नहीं पाए हैं। और एक बार जब फ्लैश अपनी पूरी ताकत लगाकर रिवर्स फ्लैश को टाइमलाइन से हटा भी देता है तब उसके बाद भी आगे चलकर रिवर्स फ्लैश वापस आ जाता है। इनके अलावा रिवर्स फ्लैश इतना ज्यादा ईवल है कि एक बार जब उसे ऐसा फील हुआ कि वो फ्लैश को हरा नहीं सकता तब उसने इस गुस्से में आकर फ्लैश की मदर को जान से मार दिया और इसी वजह से रिवर्स फ्लैश फ्लैश का सबसे पावरफुल विलन होने के साथ साथ फ्लैश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला विलन भी है। तो दोस्तों यही थी वीडियो फ्लैश के उन 10 विलन्स के ऊपर जो कि लाइव एक्शन में दिखे फ्लैश के सबसे पावरफुल विलन्स हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करिए। आप अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कुछ भी कमेंट कर सकते हैं और हाँ, कमेंट के साथ साथ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि एज आई ऑलवेज सेज आप सभी लाइक्स और कमेंट्स ही हमें मोटिवेशन देते हैं। इन सब के अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा चैनल बिल्कुल फ्री में खुला हुआ है। आप जाइए और हमारे चैनल को जी भर के एक्सप्लोर कीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको मार्वल और डीसी यूनिवर्स से जुड़ी एक से एक वीडियोस मिल जाएंगी। इसके साथ ही मैं कई सारी कमाल की वीडियोस के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को भी क्लिक करके उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप आपको वो सारी वीडियोस काफी पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।